नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा सिचुएशन आपके पास आया कि आप कमा तो रहे हैं, एक्सपेंस भी हो रहा है, पर सेव कुछ नहीं हो रहा है। मंथ के एंड में आप हमेशा सोचते हैं कि 500 रुपए भी अगर हो तो भी सेव करेंगे, पर हाथ में बचता कुछ नहीं। तो आज टाइम आ गया है बजटिंग स्ट्रेटेजी को अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं अविक मुखर्जी, आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं फिन एलिवेट। दिस वीडियो इज ए पार्ट ऑफ ए सीरीज एंड इस सीरीज का पिछले वीडियो को देखने के लिए लिंक पे क्लिक कीजिए। बजटिंग का पहला मुद्दा यही है कि इनकम और एक्सपेंस के बीच बैलेंस क्रिएट करना। इस बजटिंग स्ट्रेटेजी का 9 स्टेप्स है और उस 9 स्टेप्स के ऊपर हम आज बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इनकम एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग। मंथ के स्टार्टिंग में आप देख लीजिए आपके पास कितना पैसा आया। अब अपने खाते से आपका कितना पैसा निकल रहा है उसका डिटेल एक लिस्ट बनाइए। ये ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं है, जस्ट आपको नोट करना है कहां पे कितना एक्सपेंस हुआ, बस। अगर आपने एक्सपेंस लिस्ट करना शुरू कर दिया, दैट मीन्स यू हैव स्टार्टेड डूइंग बजटिंग, द फर्स्ट स्टेप। पॉइंट नंबर 2, आफ्टर स्टेप नंबर 1 और पॉइंट नंबर 1, you have the ability to watch out your expenses. इतना दिनों तक आपका कुछ खबर ही नहीं था कहां पे आपका पैसा जा रहा था। अभी आपके पास एक खबर आया कि कहां पे आपका पैसा जा रहा है। Now you start to regulate your expenses, मतलब कहां पे आप घटा सकते हैं, कहां पे आप बढ़ा सकते हैं, ये आप शुरू कीजिए। पॉइंट नंबर 3, तो अब स्टेप नंबर 2 में आप रेगुलेट करना चालू कर दिए। अगर आप रेगुलेट करना चालू कर दिए तो आपका एक्सपेंस आपका नियंत्रण मींस कंट्रोल में आ गया। अब कंट्रोल में आने के बाद आपके पास कुछ पैसा बचेगा एज ए सेविंग्स। उसको आप किसी फालतू बैंक अकाउंट में ऐसे ही मत फेंक के रखिए, उसे हाई यील्ड वाला कुछ बैंक अकाउंट में, जैसे बंधन हो गया, जैसे आपका IDFC फर्स्ट हो गया, ऐसे तरह का कुछ बैंक्स हाई रिटर्न देते हैं, मे बी 6% और मे बी सम मोर। तो वहां पे आप धीरे धीरे अपना पैसा को रखना शुरू कर दीजिए, इससे आपका सेविंग्स अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। पॉइंट नंबर 4, रिव्यू एंड अपडेट। अपने बजटिंग स्ट्रेटेजी को बीच बीच में आपको रिव्यू करना पड़ेगा और जरूरत के हिसाब से उसे अपडेट भी करना पड़ेगा। जैसे पहले आपका जरूरत था लिक्विडिटी, सो आपने लिक्विड के ऊपर अपना फोकस रखा था बजटिंग के लिए। अभी आपके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी तैयार हो गया, इन्वेस्टेबल अमाउंट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आपका इन्वेस्टमेंट को डेब्ट फंड की तरफ मोड़िएगा। डेब्ट फंड और इक्विटी फंड में आप बैलेंस भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आपको रिव्यू और अपडेट करने में कोई दिक्कत आए, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो आप किसी प्रोफेशनल का भी हेल्प ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, सेट रियलिस्टिक गोल्स। गोल आपका क्या है? सपोज योर गोल इज टू मेक अ हाउस और टू गो टू ए फॉरेन ट्रिप और टू हैव अ लग्जरियस रिटायरमेंट लाइफ। तो हर एक गोल के लिए अलग अलग गोल प्लान होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हाउस बनाने के लिए आपको जरूरत है 50 लाख रुपए का, तो आप 50 लाख रुपए कब तक जमेगा उसके लिए थोड़े ही बैठेंगे, नहीं, बैंक में जाके EMI के लिए अप्लाई करेंगे। पर यहां पे रुकिए, 50 लाख का 10% आप अपने पास लिक्विड में बनाइए फॉर योर इमरजेंसी पर्पसेस, एंड अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आए तो आपका हाउस बिल्डिंग EMI डिस्टर्ब ना हो। तो दैट इज द रियलिस्टिक अप्रोच टू कंप्लीट योर गोल। पॉइंट नंबर 6, सेट न्यू गोल्स।
एक बार एक गोल के लिए एक इन्वेस्टमेंट आप तैयार कर लिए, अब रुकिए मत, दूसरा गोल के लिए दूसरा इन्वेस्टमेंट को टाई अप कर लीजिए। जैसे आपका फॉरेन ट्रिप का कोई प्लान हो तो अब फॉरेन ट्रिप आप कब जाना चाहते हैं? सपोज 5 ईयर के बाद 10 लाख रुपीस चाहिए, सोच लीजिए इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद। तो अब आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे उस गोल को दिमाग में रखते हुए, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े ही करेंगे, आप करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर करेंगे तो आप इक्विटी में नहीं जाएंगे, आप ऐसा कुछ में जाएंगे जहां पे आपको डेब्ट का सिक्योरिटी हो और उसके साथ थोड़ा अगर इक्विटी का टच मिल जाए, जैसे हाइब्रिड फंड्स, वो आपको आपका गोल सेट करने के लिए हेल्प कर सकता है। पॉइंट नंबर 7, यूज द 50-30-20 सिस्टम। यहां पे आप बजटिंग का एडवांस लेवल में पहुंच रहे हैं। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि हर पर्सनालिटी के ऊपर अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक जनरल रूल आप फॉलो करना, तो ये करिए 50-30-20। दैट मीन्स व्हाट? योर एक्सपेंस should be the 50% of your income. Rest 50% will be divided into 2 parts, 30 and 20. That 30% as per your risk taking ability, that will be into the equity portion or maybe your debt portion and vice versa. Point number 8, अभी आप दूसरा पहलू में जा रहे हैं जहां पे आपको बजटिंग को इजी करना है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट मस्ट बी इजी। और इजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 3 स्टेजेस में या 4 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 50 रुपए आपका अगर एक्सपेंस होता है तो 50 रुपए में क्या कहां पे जा रहा है उसका एक डिटेल बनाइए। मतलब डेली ग्रोसरीज में कितना जा रहा है, आपका मेडिसिन में कितना जा रहा है, आपका मोबाइल बिल में कितना जा रहा है, आपका एंटरटेनमेंट में कितना जा रहा है। अब इसमें आप 3-4 कैटेगरी बना सकते हैं। अब उस कैटेगरी में किस में आप एसेंशियल गुड्स और किस में नॉन एसेंशियल गुड्स, इसके ऊपर डिवाइड कीजिए। इससे क्या होगा, आप अपने एक्सपेंस को रेगुलेट कर पाएंगे। जिसमें ज़रूरत नहीं है, जैसे पकड़ लीजिए एंटरटेनमेंट में आप काटल करेंगे तो कर सकते हैं, पर मेडिसिन में आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ग्रोसरीज में आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से करेंगे तो आपका बजटिंग बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9, एम्पावर योरसेल्फ विद राइट टूल। मतलब 90% लोगों का बजटिंग स्ट्रेटेजी फेल हो जाता है क्योंकि उन लोग ठीक तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स व्हाट? यू आर टेकिंग डाउन योर एक्सपेंसेस इन ए डायरी। दैट इज नॉट राइट प्रोसीड्यूर बिकॉज यू आर नॉट कैरिंग योर डायरी एवरीवेयर। सो आपको क्या करना पड़ेगा? डिजिटल इंडिया है, डिजिटल यूज कीजिए। आप एक्सेल शीट यूज कीजिए। एक्सेल शीट में आपका डेली जितना भी आपका एक्सपेंस हो रहा है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको इनकम भी होगा डेली बेसिस पे, तो वो भी नोट डाउन कीजिए। तो इसमें क्या होगा, आप डेली देख पाएंगे आपका बैलेंस शीट। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो महीने में 2 दिन फिक्स्ड कीजिए, जैसे 7 तारीख और 21 तारीख। इन दोनों दिन आप अपना जितना भी एक्सपेंस हुआ उसको नोट डाउन कीजिए। इससे आपका एक्सपेंस जो है वो रेगुलेटेड एंड वेल प्लान्ड होगा। अगर ये बजटिंग करने में या फिर कोई भी टूल यूज करने में या फिर किसी भी जगह कोई भी डिसीजन लेने में अगर कोई कंफ्यूजन आए तो बेझिझक प्रोफेशनल का हेल्प लीजिए, क्योंकि इट्स योर मनी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ कम टू द बोनस पॉइंट। मैं आज आपको ऐसा एक बुक के बारे में बोलने वाला हूं जो आपके बजटिंग हैबिट को एक दिशा दिखाएगा। बुक का नाम है द बजटिंग हैबिट, हाउ टू मेक ए हैबिट एंड स्टिक टू इट बाय स्कॉट एंड रेबेका लिवरमोर। तो थैंक यू, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।